किशोर, दिखता नहीं तुझे? अरे तू यहाँ कैसे? मेरा पति गृह है यहाँ। पिता ने। चल अच्छा हुआ, इस बहाने तू तो मिली। अन्यथा भूले भटके भोजनगर से कोई आ मिलता था, उसी से मिलकर अपनी मातृगृह की यादें हल्की कर लेती थी। पर अब मैं तो अक्सर यहाँ रहा करूँगी। फिर मेरे पति वणिक है, यदा कदा भोजनगर तो आते जाते रहते हैं, कोई न कोई रोज ही मिलाता है। पर चाची, तुम तो राजरानी कुंती की विशेष सखी हो ना? हाँ। फिर मुझे भी एक दिन कुरु राजमहल दिखा दो ना काकी। दिखा दूंगी, अवश्य दिखा दूंगी। अच्छा काकी, मेरे पति ना इस बाजार में वणिक सुदन के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, चलती हूँ, देर हो रही है वारुणी। अच्छा काकी। हाँ देवी, तू आज इतनी चिंताग्रस्त क्यों है? नहीं तो पांडव माता, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अवश्य, अन्यथा तुझसे पहले कभी ऐसी भूल तो नहीं हुई। भूल? कैसी भूल? तो इतनी देर से एक ही पैर एक ही स्थान पर दबाए जा रही है। अरे, कभी कभी मैं भी बुद्धिशून्य हो जाती हूँ। भूत सुता। तू अवश्य कुछ छुपा रही है, बताना क्या बात है? कुछ भी बात नहीं है पांडव माता। तेरे सत्य असत्य को मैं खूब जानती हूँ, बता ना, क्यों चिंताग्रस्त है तू? मन कुछ कठोर बनाना होगा देवी। उस दिन मैंने आपसे असत्य बोला था। किस दिन? उस दिन जिस दिन प्रतियोगिता हो रही थी और वह अधीरथ पुत्र सहसा आ पहुंचा था। आप उसे देखकर बेसुध हो गई थी। तो तुम बार बार मुझसे झूठ बोली थी? हाँ, यह असत्य था कि वो तुम्हारा पुत्र नहीं है। तो मेरा संदेह सही था। वो वही है धात्री, सूर्यपुत्र। हाँ, वो वही है। किंतु इसका प्रमाण क्या है? और यदि प्रमाण है तो तू ही सोच, क्या उन प्रमाणों को वर्तमान स्थिति में रहने देना उचित होगा? इसी सब को लेकर तो मैं चिंतित और विचार मग्न थी राजरानी। वो प्रमाण अब भोजनगर से हस्तिनापुर आ पहुंचा है। कैसे? हस्तिनापुर में एक वणिक है सुधन, उसने भोजनगर की युवती से विवाह किया है। ये वारुणी वही युवती है जिसके बड़े भाइयों को मैंने तुम्हारे पुत्र की रक्षा का दायित्व सौंपा था। व्यवस्था ऐसी थी कि चर्मणवती नदी के बहाव में जाती उस टोकरी को कुछ ही दूर पर दोनों भाई निकाल ले। और सबल, वो रही। कहाँ? आओ उधर। धात्री ने कहा था कि कुंती को ज्ञात न हो कि इस शिशु को योग्य हाथों में पहुंचाने का दायित्व हमारा है, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। पर धात्री ने इस बात को गुप्त रखने के लिए क्यों कहा है भैया? एक कुंवारी माता की पीड़ा एक स्त्री ही समझ सकती है बल। तुम इन सब बातों पर विचार मत करो। सबल, ये बालक कितना अलौकिक दिखता है ना? है ना? हाँ, सत्य कह रहे हो तुम। ये क्या है? नदी में ये टोकरी क्या कर रही है? आश्चर्य है। ये बालक ये बालक इसमें किसका है? ये बालक कोई है? अरे भैया, कोई है? अरे ये बालक किसका है? चुप हो जा बेटा। हाँ, ये बालक किसका है?
आजा, आजा, चुप। आश्चर्य है, कौन छोड़ सकता है इस प्रकार अपने बालक को? उसे निर्दयी कहूं या निर्मम, या फिर विवश? चलो, जैसी प्रभु की इच्छा। सारे रत्न सुरक्षित रख दिए थे ना? हाँ। और अधीरथ नामक वो व्यक्ति? मैं सब पता लगा चुका हूँ भैया। अधीरथ नामक वो व्यक्ति हस्तिनापुर के महाराज का सारथी है और उसकी पत्नी राधा बहुत ही सरल स्वभाव की ममतामय स्त्री है और उनके यहाँ कोई संतान भी नहीं है भैया। इसलिए वो इस बालक का पालन पोषण बहुत ही स्नेहपूर्वक करेंगे। तब ठीक है। हाँ चलो। हाँ। भोज कन्या की धात्री को समाचार पहुंचाया जाए। उसने वचन दिया है कि वो अगली समाचार सूचनाओं के लिए भी हमें पुरस्कृत करती रहेंगी। और इस तरह वारुणी और उसके भाई सबल और बल उसे चर्मणवती नदी से यमुना में और यमुना से संगम होते हुए गंगा में चंपा नगरी तक ले पहुंचे थे। मैंने उनको कह रखा था कि तुम्हारे पुत्र को लेकर किसी को भी कुछ ना पता चले। वे जिन हाथों में भी जाएं, वे दया और ममता से भरे पूरे हों। उन्हें बड़ी ही योग्यता से वो सब चुनना था। और क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, यूं ही। फिर ये चुप्पी क्यों? बोलो ना। क्या बोलूं? कुछ भी। राधे, इसे माता गंगा की गोद से हम ले तो आए हैं, किंतु ये किसी साधारण घर का दिया नहीं, किसी राजप्रासाद की महाज्योति है। इसे संभालना आसान कार्य नहीं होगा। सो तो मैं भी जानती हूँ। इसके विलक्षण कवच कुंडल, सूर्य भगवान की तरह चमकता बदन, स्वस्थ देह और विलक्षण रत्न मंजूषा, ये सभी तो प्रमाण है कि ये किसी कुलीन घर का बालक है। पर वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। किंतु मैं तो सब सोच चुकी हूँ। क्या सोच चुकी हो? यही कि विधाता ने इसके भाग्य की ममता मेरे नाम लिखती है और मेरी गोद का खालीपन संभवतः इसकी जन्मदात्री को दे दिया। ये सब भावनात्मक बातें हैं राधे, और जीवन सत्य की धरती बहुत कठोर है। सोचता हूं जब ये बड़ा होगा, संसार संग्राम में उतरेगा, तभी से किस किस तरह और किन किन कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी भय लगता है। भय? किस बात का भय? यही कि संसार और समाज की कठोरता कहीं से आहत न करने लगे। क्यों? हंसी क्यों? इसलिए क्योंकि तुम इस बालक के पिता बनकर भी सारथी भाव से सोच रहे हो। मस्तक ठीक स्थान पर है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक स्थान पर है। और तुमसे भी ये कह रही हूँ कि तुम भी इसके पौष्य पिता बनने के पश्चात गौरव से विचार करना प्रारंभ कर दो। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आज से हम ही इसके माता पिता हैं। और ये देख रहे हो ना इसे, ये है सूर्यांश, सूर्य जैसा। भविष्य कुछ ठीक नहीं दिखता पिता में। लगता है पांडु पुत्रों और धृतराष्ट्र पुत्रों में बाल्यावस्था से चली आ रही प्रतिस्पर्धा किशोर अवस्था पार करके युवावस्था में शत्रुता बनती जा रही है। कभी कभी भय लगता है। पर उन्हें तो कोई भय नहीं लगता विदुर। ये क्या काम भयावह है? अब तुम ही बताओ, इसका क्या उपाय है? अगर मैं ही जानता तो आपसे निवेदन करता। पूछिए। चलो निवेदन कर लिया, उसके बाद क्या मतलब? क्या समझा नहीं? विदुर, क्या यह आवश्यक है कि हम वो सब समझने का प्रयत्न करें
जो हमारे वश में नहीं है। सृष्टि में बहुत कुछ घटता है या घटने वाला होता है जिसका कारण तो मनुष्य होता है, परंतु कराने वाला वो विधाता। अब तुम ही बताओ विदुर कि ऐसे में मनुष्य को क्या करना चाहिए। मैं क्या बताऊं पूज्य। तो बस अब किसी और विषय पर वार्तालाप करें। तब तुम पिता पुत्र निश्चय कर चुके हो कि कल प्रातः ही हस्तिनापुर जाओगे। हाँ माते। तू तो कहेगा ही, अंगपति जो बना दिया है उन्होंने। लेकिन मैं तो तेरे पिता से पूछ रही हूँ कि क्या राज सेवा में विश्राम के 2 दिन भी नहीं मिलते? अब पिताजी महाराज कर्ण के पिता भी तो हैं, राजा कर्ण के। तू शांत नहीं रह सकता वाचाल। मैं कर्ण के पिता होने से पहले महाराज धृतराष्ट्र का सारथी भी हूं, ये कैसे भूल सकते हो तुम? दास्ता और सेविकाई में किंतु परंतु आदि शब्दों का कोई स्थान नहीं होता माता। मामा देख रहे हो? देखो मामा देखो, क्या हाल किया है दुशासन का उस दुष्ट भीम ने। देखो इस मदोन्मत्त बैल को संयत करना होगा मामा, अन्यथा वो हम धृतराष्ट्र पुत्रों में से किसी के प्राण ले लेगा और अपना बचाव कर लेगा युद्ध शिक्षा के दम पर। सब चुप रहते हैं, सब चुप रहते हैं। बस वो युधिष्ठिर कभी कभी कुछ बर्फीले संवाद बोलकर ये जताने का नाटक करता है कि वो बहुत शांति प्रिय और धर्मनिष्ठ है। और तुम जब जानते हो कि वो दुष्ट बैल मदोन्मत्त है तो क्यों बार बार उससे चूक जाते हो? आचार्य द्रोण, तुम लोगों की मुष्टि युद्ध की परीक्षा लेंगे ना? जी मामा। तो ठीक है, मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो और तुम सब शांत रहो। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। बंधु, भीम को लेकर मैं कभी कभी बहुत चिंतित हो उठता हूँ। सो क्यों बड़े भैया? देखा नहीं था तुमने? आज दोपहर में इसकी उग्रता के कारण दुशासन लगभग बेसुध होते बचा। ऐसे थोड़ी होता है महाराज। भैया दुशासन भी सदा भीम भैया को चिढ़ाने वाली ही बातें करता रहता है। जानता हूँ अर्जुन, पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि भीम ये भूल जाए कि वो दुशासन से बड़ा है। अरे उसे अपनी मर्यादा तो नहीं तोड़नी चाहिए। भैया आप तो जानते ही हैं कि भीम भैया स्वभाव से ही। अर्थ की बात है अर्जुन, इस तरह के स्पष्टीकरण का कोई अर्थ नहीं। माता कुंती के सामने ये तर्क नहीं चलेंगे। माँ, माँ बाओ भी कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ माता, शीघ्रता करो, हस्तिनापुर पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी। बस आ गई, आ ही रही हूँ, तनिक धैर्य धर। बस तुम्हारी माँ अवश्य तुम्हारे लिए कुछ विशेष कर रही है, तभी इतना विलंब हो रहा है। प्रणाम आर्य। पुरोचन, प्रणाम। तुम ये कैसे? युवराज दुर्योधन का आदेश था कि अंगराज को सपरिवार माता सहित संपूर्ण राज्य के सम्मान के साथ हस्तिनापुर लाया जाए। माँ, क्या हुआ? माँ, अब हम सभी को हस्तिनापुर जाना होगा। हम सभी को हस्तिनापुर जाना होगा। आज संध्या अंगराज कर्ण सब परिवार पधार रहे हैं पितामह। जानता हूं विदुर। उनके राज के स्वागत और सम्मान की भव्य तैयारियां हो रही हैं। स्वयं गंधार राज की देखरेख में राजनिवास का निर्माण हो रहा है पितामह। संपूर्ण नगर इस तरह से सुसज्जित हो रहा है जैसे कि कोई उत्सव हो। स्वयं युवराज सक्रिय ज्ञात है हमें। पितामह, क्या ये आपको विचित्र और अस्वाभाविक नहीं लगता?
अंगराज कर्ण के लिए वही भवन बनवाया है ना? हाँ पूछिए। सुंदर है। पितामह, मैंने पूछा था कि यही ना कि ये हम आप विदुर, राजनीति में ना तो कुछ स्वाभाविक है और ना ही अस्वाभाविक, सब सहज है। दात्री। हाँ देवी। तो कर्ण अब यहाँ रहेगा? महाराज धृतराष्ट्र ने यही व्यवस्था की है। कैसा लगेगा जब दिन रात मैं अपने घावों को अपने ही आंखों से कुरेदती रहूंगी, कुछ कर नहीं सकूंगी। आनंद और पीड़ा किसी खट्टे मीठे फल का नाम जीवन है पांडव माता। यही है संसार। धात्री, कहो। कुछ नहीं। अर्जुन, क्या बड़े भैया? ये स्वर, हाँ, वो अंगराज का स्वागत कर रहा है। नहीं, वो हमारी तुम्हारी पिटाई की व्यवस्था कर रहे हैं, और वो भी एक अधम सूत पुत्र के हाथों। तुम सदा ही मारपीट को लेकर क्यों सोचते रहते हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया बड़े भैया? अच्छा, आप तुम लोग जाओ, विश्राम करो। जी गुरुदेव। काकी, प्रणाम काकी। अरे वारुणी, कैसी है तू? तू यहाँ कैसे? तेरे पति सुधन कुशल तो है ना? बस आपकी कृपा है। कभी मेरे निवास पर आइए ना उनसे मिलने। हाँ हाँ, अवश्य आऊंगी। मैं तो तेरे पति सुधन को बाल्यावस्था से ही जानती हूँ, और तेरे ससुर सुबल तो अक्सर मेरे घर आया जाया करते हैं। अनेक बार तो वे अपने छोटे भाई बल के साथ भी आए हैं। अच्छा, आप तो सबको जानती है काकी। पर आप संभवत ये नहीं जानती होंगी कि अब दोनों इस संसार में नहीं रहे। क्यों? क्या हुआ बल और सुबल को? एक जल दुर्घटना में बल काका नदी में डूब रहे थे। सुबल जी ने उन्हें बचाने की चेष्टा की, किंतु बचा नहीं पाए। किंतु सुबल तो बहुत अच्छे तैराक थे। हाँ, किंतु उस दिन भंवर की चपेट में आ गए। बहुत प्रयत्न किया, पर सुनकर बहुत दुख हुआ पुत्री। और तुम्हारी सास? वह भी नहीं रही। पिता के बाद वे जीवन के प्रति अरुचि रखने लगी। अधिक दिन तक नहीं चल सकी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और भोजनगर में तुम्हारा जो पारिवारिक व्यवसाय था, वो अब कौन देखता है? कुछ दिन तक खींचा, पर चल न सका। फिर उन्होंने अपने मामा के यहाँ जाना तय किया। वहाँ पहुँच गए थे, वहाँ अपना काम फैलाया। उनके छोटे भाई वहाँ रहते हैं। हम लोग हस्तिनापुर चले आए। अच्छा किया। हस्तिनापुर में तुम्हारे पति सुधन कब से रहते हैं? कुछ साल सवा साल हो गया है। प्रारंभ में तो लगा कि बहुत कठिन है यहाँ जमना, पर महाराज के अतिरिक्त पितामह भीष्म की कृपा मिल गई। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। चलो ठीक है, अब चलती हूँ वारुणी। ना ना काकी, अब कहाँ जा रही हो? मेरा घर निकट में ही है। चलो ना काकी। नहीं नहीं वारुणी, राजमाता कुंती कुछ अस्वस्थ है, फिर कभी आऊंगी। पर अभी समय नहीं है वारुणी। वैसे मुझे तुमसे एक काम था। तब कहो ना काकी। नहीं, फिर कभी कहूंगी। अच्छा, चलती हूँ।
आज्ञा करे युवराज। सत्यसेन को हमारे पास भेजो। जो आज्ञा। आज्ञा महाराज। सत्यसेन, ये बात तुम समझते हो ना कि एक योद्धा के लिए सारथी भी उसका परिजन ही होता है। महाराज, मुझे अपना धर्म और कर्तव्य ज्ञात है। तो हम तुम्हारी बहन वृषाली का हाथ अपने परम मित्र कर्ण के लिए मांगते हैं। ये मुझ अकिंचन का सौभाग्य होगा कुरुकुमार। किंतु क्या सारथी श्रेष्ठ अधिरथ ये स्वीकार करेंगे? उसकी चिंता तुम हम पर छोड़ दो। मैं आश्वस्त हुआ राजा। कर्ण, मेरे विचार से आर्य कन्या वृषाली की इच्छा तो तुम स्वयं ही जानते।